द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। कुछ शब्दों को द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों में रखा जाता है, फिर उन्हें विग्रह के आधार पर इनके प्रकार का निर्धारण होता है। तो सबसे पहले दोनों की परिभाषा हम देखते हैं। द्विगु समास क्या है? प्रथम पद या पूर्व पद संख्यावाचक होता है और किसी समूह को के बारे में बताता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे के बारे में बताते हैं और वो पद प्रधान होता है, यानी इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। तो विग्रह के आधार पर, समस्त पद के विग्रह के आधार पर हम बता सकते हैं कि द्विगु समास होगा या बहुब्रीहि समास होगा। उदाहरण देखते हैं। समस्त पद है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। द्विगु समास की परिभाषा के अनुसार पूर्व पद संख्यावाचक और किसी समूह को बताता है। 8 अध्यायों का समूह तो द्विगु समास होगा। लेकिन पाणिनि का व्याकरण, उसमें 8 अध्याय हैं, उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। तो अगर अष्टाध्यायी का समास विग्रह हम ऐसे करेंगे कि 8 अध्यायों वाला पाणिनि का व्याकरण, तो बहुब्रीहि समास होगा। फिर है चौमासा। द्विगु समास के अनुसार प्रथम पद संख्यावाचक और किसी समूह के बारे में बताता है, तो 4 माह का समूह द्विगु समास। लेकिन चौमासा 4 माह की है जो वर्षा ऋतु, तो बहुब्रीहि समास होगा। फिर है त्रिनेत्र। 3 नेत्रों का समूह द्विगु समास। लेकिन 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, अगर इसका विग्रह ऐसा करेंगे तो ये बहुब्रीहि समास होगा। इस प्रकार द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर हमने देखा। द्विगु समास प्रथम पद संख्यावाचक और किसी समूह के बारे में बताता है। बहुब्रीहि समास दोनों पद प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे पद के बारे में बताते हैं और वही पद प्रधान होता है। और कुछ शब्दों को द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों में रखा जाता है और विग्रह के आधार पर, समास विग्रह के आधार पर इनके प्रकार का निर्धारण होता है। तो ये हुआ द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर।